हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। केशव क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो देखिए, आज की जो वीडियो होने वाली है वो है अजय एकादशी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी का व्रत हमें किस दिन रखना है और साथ में पूजा विधि भी बताऊंगी। तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ अजय एकादशी का व्रत हमें कब करना है, उसके बाद पूजा विधि बताऊंगी। तो अजय एकादशी का व्रत 2024 में 29 अगस्त दिन गुरुवार को रखा जाएगा। अजय एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर और जिस कोई अमूल्य वस्तु, चाहे कोई आपकी मान प्रतिष्ठा हो, वैभव हो, यश हो, कीर्ति हो, धन संपदा, आपका राजपाट, क्योंकि इस व्रत को, अजय एकादशी व्रत को राजा हरिश्चंद्र जी ने किया था। जब उनका सब कुछ चला गया था तो इस व्रत के प्रभाव से उनको वापस मिला था। ये अजय एकादशी का व्रत सभी पापों से मुक्त करती है और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो अजय एकादशी का व्रत हर मनुष्य को अवश्य धारण करना चाहिए और सारे संकटों से भी मुक्ति मिलती है अजय एकादशी व्रत से। सबसे पहले एक आपको पाटा लेना है, उसके बाद आपको उस पर पीले रंग या लाल रंग का वस्त्र आपको बिछा लेना है। वो वस्त्र साफ सुथरा हो, स्वच्छ हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब करेंगे हम अपने लड्डू गोपाल जी के स्नान की तैयारी। अगर आपके घर भगवान नारायण की प्रतिमा है तो आप उनको भी पंचामृत, कच्चे दूध या गंधोदक स्नान भी करा सकते हैं। अजय एकादशी बहुत ही पावन पवित्र एकादशी है और बहुत ही पुण्यकारी एकादशी है। कहा जाता है कि जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को राजा हरिश्चंद्र जी ने किया था और उनकी जो भी की चीज़ें खो गई थी, यहाँ तक कि अगर आपके मान सम्मान में कमी आ रही है तो आप इस एकादशी को अवश्य रूप से धारण करना चाहिए। सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। अगर आपके घर प्रतिमा नहीं है तो आप फोटो को मानसिक स्नान भी करा सकते हैं। जो भी आपके पास भगवान नारायण, लक्ष्मी नारायण की फोटो है उनको मानसिक स्नान भी करा सकते हैं। यहाँ पर मैं करा रही हूँ अपने बाल गोपाल को कच्चे दूध से स्नान। आप कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हैं। तो सबसे पहले दूध से स्नान करा देंगे। तो अजय एकादशी का व्रत 29 अगस्त गुरुवार को रखना है। तो गुरुवार के पड़ने के कारण आप माता तुलसी जी की विधिवत रूप से पूजा आपको करनी चाहिए और पीपल वृक्ष की भी पूजा आपको अवश्य रूप से करनी चाहिए अजय एकादशी के दिन। गणेश जी को भी हम स्नान करा दिया है। अब अंग पोषण करने के बाद भगवान का अच्छे से श्रृंगार आपको अवश्य करना है। बाल गोपाल का चलिए अच्छे से श्रृंगार मैंने कर दिया है। यहाँ पर बताइएगा श्रृंगार मेरे ठाकुर जी का आप सभी को कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर ठाकुर जी का अच्छे से आपको श्रृंगार करना है और यहाँ पर मैं लगा दूंगी मोर पंखी। और कितने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी, देखिए आप सभी को मुरली भी, बांसुरी भी दे देंगे अपने ठाकुर जी को और कितने ही प्यारे लग रहे हैं, आप देख सकते हैं मेरे ठाकुर जी। अब चलिए गणेश जी की स्थापना करेंगे। तो एकादशी त्रिदिवसीय व्रत होता है, तो इसमें 3 दिनों का पालन होता है, 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक। तो सबसे पहले गणेश जी को तिल का आसन देकर, पुष्प का भी आसन दे सकते हैं, विराजमान कर दिया है। सबसे पहले पूजा आरंभ करने से पहले दीपक आपको अवश्य प्रज्वलित करना है घी का। एकादशी के दिन घी का दीपक जरूर जलाया कीजिए। उसके बाद धूप दीप जला दिया है। अब करेंगे गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा। तो यहाँ पर मैं तिलक कर दूंगी गणेश जी को और अपने ठाकुर जी को भी। तो आपको चंदन रोली से ठाकुर जी, गणेश जी का तिलक करना है, ठाकुर जी को चंदन का तिलक करना है। उसके बाद हम चढ़ाएंगे तिल। पूजा में आपको भूलकर भी, खाने में और पूजा में अक्षत यानी चावल का प्रयोग आपको भूलकर भी नहीं करना है। उसके बाद हम कर देंगे पीले फूल समर्पित। एक तो गुरुवार है, ऊपर से एकादशी है, तो बहुत ही पुण्यकारी होने वाली है और बहुत ही फलकारी होने वाली है, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को अधिक प्रिय है और एकादशी व्रत भी भगवान नारायण को प्रिय है। तो यहाँ पीले पुष्प कनेर का मैंने समर्पित कर दिया। पीले पुष्प जरूर समर्पित किया कीजिए एकादशी के दिन। उसके बाद हम अपने भगवान को लगा देंगे इत्र। इत्र
गणेश जी को भी आपको लगा देना। आप चाहे तो वस्त्र रूपी कलावा अगर समर्पित कर दो उस पर इत्र लगा दीजिए, नहीं तो जनेऊ लगा रहे हैं, जनेऊ चढ़ा रहे हैं तो जनेऊ पर इत्र लगाकर आप चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जनेऊ भगवान गणेश जी को चढ़ा दिया है। अब भगवान नारायण को आपको तुलसी जरूर अर्पित करनी है। भगवान को तुलसी अधिक प्रिय होती है, तो तुलसी एक दिन पहले ही आपको तोड़ कर रख लेनी है। वैसे एकादशी के दिन तुलसी तोड़ना मना ही नहीं होती है, लेकिन व्रत होता है तो इसलिए तुलसी नहीं तोड़े, कोई भी पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब कथा की पुस्तक है उसको भी स्थापित कर देंगे तिल का आसन देकर, उसके बाद पुस्तक की भी पूजा कर लेंगे। कथा अवश्य हमें पढ़नी चाहिए, पढ़ नहीं सकते तो सुननी अवश्य चाहिए। व्रत की महिमा का गान होता है और आपको पता लगता है कि हम जो व्रत कर रहे हैं उस व्रत का क्या फल मिलता है। तो आपको कथा अवश्य सुननी चाहिए। और कथा व्रत भी तभी पूर्ण माना जाता है जब आप कथा सुनते हैं। उसके बाद लगा देंगे भोग। तो भोग आपको अन्न का भोग नहीं लगाना है ठाकुर जी को, इस बात का ध्यान रखिए एकादशी की तिथि पर। तो यहाँ पर मैंने लगाया है यहाँ पर बनाना शेक है, और आपको जो प्रिय भोग लगाना है आज एकादशी का वो है मेवे का भोग आपको लगाना है, लगा सकते हैं। चाहे पंचमेवा लगा दीजिए, चाहे कोई भी एक मेवे का भोग आप लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने लगाया है घी की जो बर्फ़ी होती है उसका भी भोग मैंने लगा दिया है। उसके बाद केले का भोग लगाना है। ध्यान रखिएगा कि गुरुवार है, केला आपको नहीं ग्रहण करना है, भगवान को भोग लगा सकते हैं। उसके बाद हम व्रत का संकल्प लेंगे। एकादशी व्रत का संकल्प लेना जरूरी होता है। संकल्प ले लिया, उसके बाद हाथ में तिल पुष्प लेकर कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने के बाद भगवान को जो हाथ में लिया वह समर्पित कर देंगे। अब करेंगे आरती की तैयारी। आरती आप चाहे कपूर से कर सकते हैं, कपूर की आरती भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। चाहे तो तुलसी की लकड़ी से भी आरती कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है दक्षिणा। जो भी पूजा में कमी रह जाती है दक्षिणा आपको ज़रूर चढ़ानी चाहिए। और उसके बाद कर देंगे कपूर से आरती। सबसे पहले गणेश जी को आरती दिखाएंगे, उसके बाद भगवान नारायण की आरती करेंगे। जो भी आप आरती करते हो आरती कर देनी है। आरती करने के बाद आरती को ठंडा अवश्य रूप से आपको करना चाहिए। आरती ठंडा करने के बाद सभी को आरती देनी है। पहले भगवान को आरती देनी है, उसके बाद घर के सभी सदस्यों को आरती देनी है और खुद भी आरती लेनी है। भगवान से क्षमा याचना करनी है। जो भी पूजा में गलती होगा उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा और हमारा व्रत पूर्ण हो और आपकी कृपा प्राप्त हो, ऐसी हमारी विनती है, ऐसी हमारी इच्छा है। तो ऐसे इस तरीके से सरल तरीके से आप आज एकादशी की पूजा अपने घर पर आसान तरीके से कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार आप सभी को कैसा लग रहा है। चलिए मिलती हूँ अगली हेल्पफुल वीडियो के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।